अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं आज का नया व्लॉग और स्टंप में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 क्यों अनाउंस नहीं की, फिर नसीम शाह के हवाले से बात होगी, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में चेंजेस कितनी हैं उस हवाले से बात होगी, और एक बहुत बड़ी खबर है जो कि आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में भारतीय टीम आएगी या नहीं आएगी। ये एक बहुत बढ़िया सवालिया निशान है। इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। मेरे साथ हैं अहमद हसीब और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। अहमद, सबसे पहले अभी तक की जो हमारी तरतीब है ऑस्ट्रेलिया में कि हम 12-1 बजे तक या फिर मैक्सिमम 2 बजे तक प्लेइंग 11 अनाउंस कर देते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 ना अनाउंस होने के हवाले से मेरे पास भी कुछ खबरें हैं, आपके पास भी कुछ खबरें हैं। पहले तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी खबरों को हमारे साथ शेयर करें कि क्या कुछ खबरें हैं, प्लेइंग 11 क्यों अनाउंस नहीं हुई। देखिए, सिलेक्शन कमेटी और कप्तान एक दफ़ा फिर आमने सामने। जब रिजवान कप्तान बन रहे थे तो वहाँ पर क्या बात हो रही थी कि भाई मुझे इख्तियारात दिए जाए, मुझे अथॉरिटी दी जाए। लेकिन अब रिजवान का कहना है कि जो कि पहली टीम, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने एक लड़ाई लड़ी है हसनैन, अगर आपने देखा अफगानिस्तान के खिलाफ तेवर बदले बदले नजर आए पाकिस्तान टीम के, और वहाँ पर उसका क्रेडिट मोहम्मद रिजवान को जाता है। रिजवान का अब ये कहना है कि क्योंकि टीम ने पहले वनडे में अच्छा परफॉर्म किया है, टीम ने जंग लड़ी है, लड़ाई लड़ी है, टीम ने तेवर बदले, तो इसी टीम के साथ जाया जाए। जबकि सिलेक्शन कमेटी का मानना है कि भाई नहीं, हमें एक स्पिनर जो है इंक्लूड करना चाहिए। अमूमन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये वतीरा रहा है कि वो हमेशा एक दिन पहले अपनी वो जो प्लेइंग 11 है वो रिवील कर देते हैं, पर इस बार ऐसा नहीं किया क्योंकि सिलेक्शन कमेटी और मोहम्मद रिजवान आमने सामने, और जो टीम मैनेजमेंट है उसके भी चंद लोग हसनैन ये कह रहे हैं कि जो आपकी टीम है ना उसमें स्पिनर दरकार है, उसमें आमिर जमाल को खिला पाएं, क्योंकि हसनैन परफॉर्म नहीं कर रहे। जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो बातें होंगी, दैट इज नेचुरल। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सिलेक्शन के कुछ मसाइल चल रहे हैं, और जब से रिजवान को कप्तान बनाया गया तो हम यही सोच रहे थे कि सिलेक्शन के मसाइल चलेंगे। लेकिन मेरी जो इतलात हैं वो बिट आपके साथ कंप्लीटली ऐसी इतलात है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये आ रहा है कि रिजवान इस बात पे भी एग्री हैं कि आप हसनैन को भी खिला दें, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो इरफान नियाजी के ऊपर यही कह रहा हूं कि एग्जैक्ट नहीं, आपकी बात से मैं कोई डिसएग्री नहीं कर रहा। मैं यही कह रहा हूं कि रिजवान चाह रहे हैं कि इसी टीम के साथ जाया जाए, क्योंकि टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। आप मैच हार गए, दैट रियली डजंट मैटर। जब आप फाइट करते हैं, जब आप में फाइटिंग स्पिरिट नजर आता है हसनैन, तो नो डाउट जो आपका जो कप्तान होता है वो आपको बैक करना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक सिलेक्शन कमेटी या फिर कुछ लोग ये चाहते हैं कि अरफात मिन्हास को टीम में डाला जाए। अरफात मिन्हास एक यूटिलिटी क्रिकेटर इस वजह से है कि बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, ही इज क्वाइट इनफ गुड फील्डर लाइक इरफान खान नियाजी। हसनैन, मैं आपको इस टीम के बारे में अगर अंदर की बात बताऊं ना, तो इस टीम का अगर बस चलता है तो ये 11वें नंबर पर भी उस खिलाड़ी को खिला दे जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेता हो। तो अरफात मिन्हास का जो केस है वो इसी सिनेरियो में इतना स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि वो ठीक ठाक बल्लेबाजी कर देते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल और कठिन दौरे पर है तो वहां पर उनके माइंड में ये चीज़ हमेशा आएगी, और आई एम श्योर कि आ भी रही है कि कहीं आप कोलैप्स ना कर जाएं। आपने पहले मुकाबले में भी कोलैप्स किया, आप बाल बाल बचे। नसीम शाह के वो 40 रन लंबे अरसे तक याद रखे जाएंगे, शाहीन शाह अफरीदी की वो शानदार इनिंग्स, उसको अगर हटा दिया जाए तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने कुछ खास किया नहीं है, तो फिर आप अरफात मिन्हास किसी अच्छे बल्लेबाज को खिला दें स्टैंड। बिल्कुल ऐसे ही अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो मेरी इतलात के मुताबिक प्लेइंग 11 जो होगी पहले मैं शेयर करता हूं, फिर अहमद हसीब शेयर करेंगे। ओपनिंग हमारी सेम होगी जो कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब के साथ हम जाएंगे, वहां पे आप चेंज नहीं देखेंगे। उसके बाद बाबर आजम है, फिर मोहम्मद रिजवान है, उसके बाद अगर देखा जाए तो सलमान अली आगा हैं, और सलमान अली आगा के बाद आपके इरफान नियाजी की जगह मैं ये देख रहा हूँ कि शायद अरफात मिन्हास होंगे, और अरफात मिन्हास के साथ ही आपके वही 4 फास्ट बॉलर्स होंगे जो कि पिछले मैच में मौजूद थे। नसीम है, शाहीन है, हारिस रऊफ हैं और हसनैन है। व्हाट इज़ योर टीम? हसनैन, मेरे लिए सेम टीम है, मेरे ज़राए के मुताबिक सेम टीम है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान इस तरह के कैरेक्टर हैं कि वो टीम को लड़ाना चाहते हैं, और जब आप इस तरह का एक कप्तान आपके पास होता है हसनैन, तो वो कभी एक मैच के थोड़ी बहुत ऊपर नीचे परफॉर्मेंस के बायस किसी एक खिलाड़ी को ड्रॉप करना नहीं चाह रहे। तो सेम टीम, और आई रियली होप कि पाकिस्तान इस बार अच्छा करेगा। अच्छा, मेरा एक प्लेयर मिस हो गया, कामरान गुलाम का मैं नाम भूल गया था। कामरान गुलाम भी इसमें शामिल है, तभी जाके प्लेइंग 11 होगी। अब बात करते हैं नसीम शाह के हवाले से। नसीम शाह के हवाले से अहमद, खबरें ये आ रही हैं कि वो थोड़ी सी इंजरी का शिकार हुए थे, लेकिन वो इतनी ज्यादा इंजरी नहीं थी कि क्रैम्प्स थे, मतलब क्रैम्प्स, एग्जैक्टली क्रैम्प्स पड़ते रहते हैं नॉर्मली। अगर आप क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड हैं, ग्राउंड्स में जाते हैं, तो आपको पता होगा कि क्रैम्प्स पड़ते हैं, इट्स नॉर्मल थिंग। और नसीम शाह को क्रैम्प्स पड़े थे और उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि मैं कल के मैच के लिए अवेलेबल हूँगा। लेकिन अब जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। अब उस मुद्दे के ऊपर बात करनी है जो कि पूरा पाकिस्तान सुनना चाहता है, और मुद्दा ये है कि क्या भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। इस हवाले से आज से 4 महीने पहले अहमद साहब, आपको भी याद होगा, मैंने एक खबर दी थी कि भारतीय टीम हर सिनेरियो में, जितने भी सिनेरियोज हैं उनके लिए बेस्ट सिनेरियो यही बन रहा है कि वो आएंगे, और अगर कोई बहुत ज़्यादा वो जिद कर ले तो ये हो सकता है कि वो वापस अमृतसर या चंडीगढ़ चले जाएं लाहौर से खेल के। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से अब रिटर्न मांग लिया है, और वो अगर रिटर्न अप्रूवल देंगे तो ठीक है, अगर रिटर्न नहीं देंगे तो फिर अभी से ही, क्योंकि अभी 3-4 महीने बाकी हैं चैंपियंस ट्रॉफी को,
तो आईसीसी शायद कोई प्लान बी की तरफ देखेगा जहां पे इंडिया के तमाम तर मैचेस यूएई में करवाए जाएंगे। हसनैन, ये मामला क्या है? मेरा आपसे सवाल है। आईसीसी ने 8 तारीख को पाकिस्तान का दौरा करना था, यानी आज आईसीसी डेलीगेशन ने पाकिस्तान में आना था। 11 तारीख को शाही किले पर उनका एक आलीशान डिनर था। उस डिनर पर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल की अनाउंसमेंट करनी थी, ठीक है। जहां पर सॉरी कल, आई एम रियली सॉरी कि कल आना था उनको पाकिस्तान। तो अब मेरा जो मुद्दा है हसनैन, वो मुद्दा बिल्कुल सिंपल है, मतलब क्रिस्टल क्लियर है कि जब आईसीसी डेलीगेशन ने पाकिस्तान का टूर करना है तो उस टूर के ठीक 2 दिन पहले भारत से पूछना क्यों जरूरी पड़ गया आपको? माई बाप है, किस तरह के मतलब पावर है, पैसा है सर, पावर है तो फिर आप स्पॉन्सर है नहीं, आप पावर है तो क्या आईसीसी सबसे ज्यादा पैसे इंडिया से नहीं कमाता? दैट इज अनदर थिंग। कुमाऊं पुत्र की दैट इज ऑल थिंग। नो इन राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इट्स ऑल अबाउट मनी। कहीं ना कहीं शायद आपकी बात मान भी ली जाए हसनैन, ठीक है, एक सेकंड के लिए मान भी लिया कि भारत की पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर ठीक दौरे से 1 या 2 दिन पहले ऐसी बातें क्यों सामने आती हैं भाई? मतलब अगर मुझे यहाँ पर एबीएन के डिजिटल स्पोर्ट्स शो में ये चीज पता है तो आई एम श्योर कि आईसीसी को भी पता होगी। जब आपको पता है कि आपका टूर इतने नजदीक है, आपने 11 तारीख को इस तरह का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जहां पर शाही किले पर आपने अपनी जो स्क्वाड है वो अनाउंस करना है, अब वो जो शेड्यूल है माफ कीजिएगा वो अनाउंस करना है। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर अगर नजर दौड़ाई जाए, हमने अपने होम मैचेस अपने मेन ग्राउंड्स पर नहीं खेले। हमने रावलपिंडी, हमने कज़ावी स्टेडियम लाहौर, हमने नेशनल स्टेडियम कराची पर अरबों रुपए खर्च कर लिए। पाकिस्तान ने जब इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली है तो इस वक्त भारत से रिटर्न मांगने की क्या जरूरत है? दैट डजंट मेक इन सेंस। अगर नहीं आना या चैंपियन ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल आपके माइंड में था तो दैट शुड हैव बीन स्टार्टेड बिट अर्लियर, थोड़ा सा पहले आपको ये चीजें सामने रख देनी चाहिए। पैरल जी, मैं आपको अपनी खबर बताता चलूं कि मैं अभी भी अपनी खबर पे कायम हूं। भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी, चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलेगी। अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज भारतीय टीम ना सिर्फ लाहौर में मैचेस खेलेगी बल्कि एक आध मैच वो ब्रॉडकास्टर्स की फरमाइश पे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी खेलेगी। और एट द एंड ऑफ द डे आसिफ साहब, मसला ये है कि ये आईसीसी का इवेंट है जी, और भारत अगर इसको मिस करेगा तो आगे एक इवेंट भारत में भी आना है। एक तो एशिया कप का इवेंट है, वो भी हाइब्रिड मॉडल में होगा फिर, और फिर 2026 का जो वर्ल्ड कप है जो कि भारत ने जिसको होस्ट करना है वो भी फिर हाइब्रिड मॉडल में होगा। सो भारत के पास मजबूरी भी बहुत है। एक प्ले फील्ड होती थी ना लंबी चौड़ी, कि हम प्ले फील्ड वो उस ग्राउंड में हम खेलेंगे और हम मनी के जोर पे आएंगे, लेकिन इस दफा शायद उनका ये जोर ना चले और वो पाकिस्तान आएंगे। एक चीज थी जो मैं कहना नहीं चाह रहा था बट मजबूर कर दिया आपने मुझे कहने पर। फॉर मी भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, और अगर आई भी तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ टॉक्स, बहुत सारी बातें होंगी अगले 2-3 महीने में, मतलब टेबल टॉक्स होंगी, आमने सामने आ जाएंगे। हसनैन थोड़ा सा आगे बढ़ते इस पे बात करते रहेंगे। रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि बाबर आजम को विराट कोहली की तरह थोड़ी रेस्ट लेनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट जो होती है वो आपके माइंड को फ्रेश करती है। थोड़ा सा रेस्ट लें और उसके बाद जब आप वापस टीम में आएंगे तो कम बैक करेंगे। रिकी पॉन्टिंग को एक बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो रेस्ट होती है ना वो ड्रॉप करना ही होता है। देखिए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हुआ चाहता है, लेकिन मैं आखिर में कमेंट जरूर देके जाऊंगा। बाबर आजम को हमने 2 टेस्ट मैचेस में भी रेस्ट दिया है। 2 टेस्ट मैचेस में ऑलमोस्ट 12-13 दिन की रेस्ट थी, लेकिन उसमें आप ही की खबर के मुताबिक उसको हमने भी शेयर किया था कि वो दुबई में जाते रहे, वहाँ पे फुलझड़ियाँ मनाते रहे। तो मसला ये है कि रेस्ट का मतलब ये है कि विराट कोहली की तरह आपने अपनी जिम में जाना है, आपने वर्कआउट करना है, आपने ग्राउंड में जाना है, स्पिनर्स को सामने लगाना है और उनके साथ खेलना है। 10 सेकंड दे दें, 10 सेकंड में आपसे सिर्फ इतनी सारी बात पूछूंगा कि चैंपियन ट्रॉफी जब आपके सर पर है, 4-5 महीने बाद इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, बाबर आजम को रेस्ट देना बनता है या नहीं बनता? बनता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ बनता है। जिम्बाब्वे तो आपने ऑलरेडी दी हुई है ना, दी हुई है। उससे ज्यादा रेस्ट नहीं मिलेगी बाबर आजम को। चैंपियंस ट्रॉफी तक वो खेलेंगे, चाहे परफॉर्म करे या ना करे। मुझे और अहमद हसीब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।